हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फाइल्स को सेव कैसे कर सकते हैं। उनको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैकिंग करते हैं, आपके डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं। और लाइनक्स में लोग समझते हैं कि एक फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, उनके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगने के बाद वो फाइल इनक्रिप्ट हो जाएंगी, यानी ये एक इंक्रिप्शन का एक तरीका है। और बगैर पासवर्ड के आप वो फाइल ओपन नहीं कर सकेंगे। और उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको पहले उनको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। आज मैं आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और फिर वो फाइल आप किसी दूसरे बंदे को भेज सकते हैं, जो बाद में पासवर्ड लगाकर उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसका डाटा को देख सकेगा अगर आप कहीं भेजना चाहते हैं तो। यानी ये एक सिक्योरिटी के पर्पस के तौर पर भी एक ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है। कमांड को बनाने यूज़ करने से पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ ताकि आपको मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता सकूँ कि किस तरह हम एक फ़ाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ उमर डॉट टी एक्स टी के नाम से। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि माई नेम इज़ उमर। अब ये फ़ाइल आपके सामने है। इस फाइल में मैंने अपना नाम लिखा है कि माई नेम इज़ उमर, और अपने नाम से ही मैंने फ़ाइल को सेव किया है। फ़ाइल को बनाना कैसे और सेव कैसे करना इसका तरीका मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं इस फाइल को बंद करता हूँ सेव करने के बाद, और देखता हूँ कि मेरी ये फ़ाइल यहाँ पर बन चुकी है कि नहीं। फाइल्स को देखने के लिए हम उस डायरेक्टरी में जहाँ पर हमने ये फ़ाइल बनाई है वहाँ पे जाके ls की कमांड के साथ लिस्ट करेंगे और देखेंगे हमारे पास वो फ़ाइल है या नहीं है। तो आपके सामने हाजिर है, यहाँ पर उमर डॉट टी एक्स टी के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई थी और वो यहाँ पर पड़ी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फाइल को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बना सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है GPG और -c का स्विच इसके साथ इस्तेमाल करना है। और आप अपनी फ़ाइल का पाथ जहाँ पर भी पड़ी है ये पाथ फाइल, उसका पाथ दे देंगे। मेरी रूट में ही पड़ी है, मैं आसानी के लिए आपको रूट के ऊपर ही यानी डेस्कटॉप के ऊपर ही रख के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अब ये फ़ाइल लिख दी है और उस जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ये मेरे पास पासवर्ड बोलेगा कि आप पासवर्ड रखें जो भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा पासवर्ड अपने नाम का ही उम्र के नाम का रख लेता हूँ। इसको ओके करूँगा तो वो दोबारा पूछेगा आप इस पासवर्ड को री एंटर करें, यानी रिकन्फर्म करें कि आप यही पासवर्ड रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि रिकन्फर्म करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। अगर आप कंफर्म करते हैं, कंफर्म में अगर वो सेम पासवर्ड लगाएंगे तो ही आपको याद रहेगा। अगर आप पहली दफ़ा में ही पासवर्ड सेव हो जाए और आप कुछ ऐसा पासवर्ड लगा दें जो आपको याद ना हो या आपकी कोई की मिसप्लेस हो जाए तो वो फाइल आपकी ख़राब हो जाएगी। इस केस में मैं दोबारा इसमें पासवर्ड एंटर करता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये मेरी फ़ाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड बन गई है। अब मैं इस फाइल को देखना चाहता हूँ कि ये फाइल वहाँ पर किस नाम से आई है, कहीं नाम तो नहीं चेंज हो गया या कोई एक्सटेंशन चेंज हो गई हो। उसके लिए मैं दोबारा ls की कमांड करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास उमर डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल भी बनी हुई है और दूसरी साथ मेरे पास एक फ़ाइल बन गई है उमर डॉट टी एक्स टी डॉट जी पी जी। ये GPG इंक्रिप्शन की एक्सटेंशन है। यानी अगर आप मैंने इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगा दिया तो मैं अपनी मेन फाइल को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ, अपने पास किसी दूसरी जगह पे कॉपी कर सकता हूँ, ताकि अगर कोई मेरे सर्वर को हैक भी कर ले तो मेरी ये जो मेन फाइल है इसको एक्सेस ना कर सके। चलिए मैं देखता हूँ कि मेरी ये जो JPG की फाइल है इसके अंदर कुछ पड़ा भी हुआ है कि नहीं। तो मैं जाऊँगा फाइल का कोई भी एडिटर, मैं यहाँ पर VI एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर जाके मैं उस फाइल का पाथ देता हूँ और उसको ओपन करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। आप देखें मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा था माई नेम इज़ उमर, लेकिन अब ये जो JPG की फ़ाइल जिसके ऊपर मैंने इंक्रिप्शन लगाई है वो आपके सामने है, वो इंक्रिप्ट हो चुकी है। आप इसको पढ़ ही नहीं सकते इसमें क्या लिखा हुआ। अगर कोई बंदा इसको चोरी भी कर लेता है तो जब तक उसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये एक आसान सा तरीका है कि आप अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस फाइल को डीक्रिप्ट कैसे करना है। डीक्रिप्ट करने के लिए भी वही एक सिंपल सी कमांड है GPG, लेकिन इस बार आपने फाइल
जो आपकी इनक्रिप्टेड फाइल है वो लिखनी है, क्योंकि इनक्रिप्टेड फाइल को ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो जैसे ही मैं ये फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा पाथ देने के बाद, मेरे पास वो कहेगा कि आपकी ये फाइल एग्जिस्ट करती है, यानी वो उसको रिवर्ट करेगा उमर डॉट टी एक्स टी के नाम से। अब मैं उसको कह देता हूँ कि यस। अगर आपके पास आपने पहले ही ये फाइल डिलीट कर दी थी तो आपका जो सा है वो फाइल नहीं बनेगी। अगर आपने डिलीट नहीं की तो वो रिप्लेस होगी। मैंने आपके सामने डिलीट नहीं की थी तो मेरे पास रिप्लेस हुई है। तो देखते हैं मेरे पास अब क्या पड़ा है। आप देखेंगे मेरे पास जो सी है ये फाइल उमर डॉट टी एक्स टी के नाम से रिप्लेस होके आ गई है। लेकिन हम इसको एक दफ़ा दोबारा कंफर्म करते हैं। मैं पहले इस फाइल को डिलीट करता हूँ, ठीक है। उससे कंफर्म होगा कि मेरी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ठीक हुई थी कि नहीं। मैंने इस फाइल को डिलीट किया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर उमर डॉट टी एक्स टी के नाम से कोई फाइल है या नहीं है, तो वो फाइल नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि डिक्रिप्शन के बाद मेरे पास वो फाइल दोबारा बनती भी है कि नहीं, कि रिप्लेस तो उसने करा दी थी, दोबारा बनाएगा भी कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, जी पी जी उमर डॉट टी एक्स टी डॉट जी पी जी, जैसे ही मैं ये एंटर करूँगा मेरे पास वो फाइल बननी चाहिए। आपके सामने है मेरे पास वो फाइल बन गई है और मैं इसको ओपन करता हूँ उमर डॉट टी एक्स टी के नाम से। तो आप देखें वही फाइल मेरे पास रिकवर हो गई है जो मैं रिकवर करना चाहता था। यानी ये एक सिंपल सा मेथड है जिसकी मदद से आप इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं, अपने फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। क्योंकि मैं सेम डायरेक्टरी में था इसलिए उसने मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा। अगर ये फाइल आप यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरी लाइनक्स मशीन में लेके जाकर आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि ये रूट था, रूट के पास फुल राइट्स थे, इसलिए उससे पासवर्ड नहीं पूछा गया। उम्मीद है आपको मेरी ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को रखने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये वीडियो मज़ीद पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख भी सकें।